नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। शहर तणी माहिती लावी करता वात मजानी, कला ज्ञाननी वातो करता बने रात दीवानी। ना कोई टेंशन ना कोई पेंशन ना वाद के विवाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। हर शहर तणी माहिती लावी करता वात मजानी, कला ज्ञाननी वातो करता बने रात दीवानी। ना कोई टेंशन ना कोई पेंशन ना वाद के विवाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। स्वास्थ्य क्यारे करता करता वात चित्रोनी, सजग्न निष्णात या कोई हस्ती करता वातो मुद्दानी। ना कोई कारण ना राजकारण ना वाद के विवाद। मानो नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। नौकरी व्यापार या कोई धंधो आखो दिवस भले ने मंडो, फाफड़ा चटनी झापटी रात पड़े ने मानस पड़तो मंदो। मादा ने पण करता साजा एवो अमारो वाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। નમસ્તે અમદાવાદ દર્શક મિત્રો, હું કેતલ આપનું સ્વાગત કરું છું આપના મનપસંદ શોમાં, જેનું નામ છે નમસ્તે અમદાવાદ। મિત્રો, આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે એક્ટર, ડાન્સર, model, writer, speaker. Apart from all this talent, he is chemical engineer too. Meet Vidit Sharma. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. विदित, इन टाइम न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, ये जो मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ये सब तो समझ में आ जाता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर ये जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप एक्सीडेंटल एक्टर है या आपने मन बना लिया था? मैं एक्चुअली जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई उस मोमेंट पे इन 10th स्टैंडर्ड आई वाज फेमस। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था और जीतता भी था। फिर जब 12th में आया तो 12th में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी जीता। एंड सडनली एक्सीडेंटली पढ़ाई के अंदर जो गोल्स थे वो पूरे करे। तो जब PDPU में एडमिशन हुआ तो लास्ट सीट PDPU की मुझे मिली थी, AIEEE स्कोर अच्छा आया था। एंड 4 साल पढ़ाई में ही निकल गए। पता चला कि कोई जानता ही नहीं है कॉलेज में कि यार 10th में इतना सारा काम किया, 12th में इतना सारा काम किया और कोई जानता ही नहीं है। तो फिर उस मोमेंट पे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। एंड देन सडनली कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए। एंड फर्स्ट कॉम्पिटिशन जो मैंने कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट किया दैट वाज टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ अहमदाबाद। तो आई स्टिल रिमेंबर कि टाइम्स फ्रेश फेस का ऑडिशन चल रहा था एंड हमारे क्लासेस के प्लेसमेंट चालू थे। तो मुझे ऑडिशन के टाइम पे कॉलेज के अंदर जब ऑडिशन लेने आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तो जो कंपटीशन होती है तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, आप क्यों दे रहे हैं, आप तो लास्ट ईयर में हैं। तो मैंने कहा कि मेरे कॉलेज के बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाए कल के दिन में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल के अखबार में मेरी फ़ोटो आ जाए। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, तो विदित को पहले से ही फेम ज़्यादा पसंद है और फेम मिला भी है विदित को। हाँ। जैसे बोल रहे हैं कि खुशामद खुदा को भी प्यारी है। आप एक आइकॉनिक डायलॉग के साथ रोडीज में एंट्री ली। आइकॉनिक डायलॉग जैसे आपने कहा तो उस पर मुझे एक अच्छे 2 शब्द याद आए। मैंने फ्रेश फेस के टाइम पे ही कहे थे कि परिचय मेरा देवों को, खुदा से मेरी जान है, व्यक्तित्व मेरा छुपा नहीं, MTV रोडीज आपकी वजह से मेरी पहचान है। जी हाँ, बहुत ही सही बताया आपने। MTV रोडीज से आपकी पहचान है। आप फर्स्ट गुजराती कंटेस्टेंट रहे हैं जी। कैसे हुआ आप में आपका उसमें सिलेक्शन?
मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था और मैं फ्रेश फेस जब जीता था, तो उस मोमेंट पे अहमदाबाद के अंदर ऑडिशन था रोडीज़ का। एंड एट दैट टाइम आई वांटेड टू गो इनटू रोडीज़। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि रोडीज़ का ऑडिशन में होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मुझे अभी भी याद है, गुजरात यूनिवर्सिटी में ऑडिशन था और मेरी कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और मेरी पढ़ाई भी चालू थी। मैं कॉलेज छोड़ नहीं सकता था, पर मैं उस दिन ऑडिशन देने गया। तो सुबह 4 बजे मैं लाइन में लगा था और शाम को 7:30-8 बजे मेरा नंबर आया था। और जबकि उस दिन मैं अहमदाबाद टाइम्स के फ्रंट पेज पे मेरी फ़ोटो आई थी, क्योंकि मैं फ्रेश फेस जीता हुआ था। तो मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम आपको रोडीज़ में लेते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो उस मोमेंट पे मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं था। मैं पेपर का कटिंग लेके गया था, मैं कहा देखो आज फ्रंट पेज पे हूँ मैं, लेकिन उस टाइम मैं रोडीज़ में जा भी नहीं पाता क्योंकि मेरी पढ़ाई का लास्ट ईयर बचा हुआ था। एंड देन जिस दिन मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, दैट वाज 23 सितंबर 2017। और उसी दिन मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे शिफ्ट हुआ, आई डिड मिस्टर इंडिया। मैं मिस्टर इंडिया करना चाहता था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ही कराता है। और मिस्टर इंडिया के 3 सिटी के 3 अलग अलग लास्ट राउंड में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा कहा गया हर सिटी में कि यू लुक किड। एंड एग्जैक्टली उसके 10 दिन बाद मिस्टर इंडिया के लास्ट राउंड में मुझे कोई लड़का मिला। उसने कहा कि 6 दिसंबर रोडीज़ का ऑडिशन है एंड दैट डे कोइंसिडेंटली इज ऑल्सो माई सिस्टर्स डेथ डे। तो आई डिसाइडेड कि चलो ऑडिशन जाके देते हैं। तब तक मेरी अचीवमेंट्स इतनी सारी हो चुकी थी कि मैं शायद उस जगह पे था जहाँ पे मैं बता सकता था मेरे बारे में काफ़ी कुछ, स्टडीज़ से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड। एंड इट हैपेंड, ऑडिशन में गया एंड आई वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट इन कंट्री जो रेड बजर से सिलेक्ट हुआ, और and the only male contestant, or I got selected into roadies and went directly into roadies. एक डायलॉग था जिसकी वजह से आपने नेहा को इम्प्रेस कर दिया था और शायद गेम चेंजर साबित रहा आपके लिए। जी। तो जब मेरा ऑडिशन स्टार्ट हुआ और जब ऑडिशन काफ़ी इंटेंस शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ स्टोरीज़ और जो लाइफ रही मेरी, और उसके बाद जब मेरी स्टडीज़ की बातें हुई एंड देन दे वांटेड टू चेंज लिटिल मूड, तो उन्होंने निखिल चिन्नापाल सर ने मुझसे पूछा कि अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो नेहा मैम वाज लाइक ठीक है आ जाओ तुम। तो मैंने कहा मैम कैन आई कम, तो शी सेड या स्टार्ट। तो मैं गया उनके पास एंड बिकॉज आई राइट अ लॉट, तो उस मोमेंट पे मैंने कुछ लिखा हुआ था और उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा एंड आई जस्ट सेड के आजा तुझे आसमान पे ले चलूँ। एक पॉज हुआ एंड के चांद को उसकी औकात दिखानी है एंड शी गॉट सरप्राइज, और उन्होंने मुझे दोनों चिक्स पे नेशनल टेलीविजन पे किस किया एंड देन हाउ इट वेंट। उस मोमेंट पे आई वाज श्योर कि हाँ विद इट टू रोड। डायलॉग आपका बहुत ही फेमस हो चुका है, पर वो डायलॉग में आवाज़ किसकी है ये आज तक कोई नहीं जानता। जी। एक आप सबको पता होगा कि एक एप्लीकेशन थी टिकटॉक, जो अब इंडिया में बैन हो चुकी है। उस मोमेंट पे जब टिकटॉक नया स्टार्ट हुआ तो टिकटॉक ने पहला हैशटैग मेरे डायलॉग का डाला था, मेरी आवाज़ का डाला था, और वो कुछ ही टाइम में वो 100 मिलियन क्रॉस किया उसने। 1 करोड़ व्यूज़ उस पर हो चुके थे और आज की डेट में वो 100 करोड़ व्यूज़ के ऊपर वैसे ही क्रॉस कर गया, और 100 करोड़ से आज वो 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है पिछले 2 सालों में। और ये प्रिविलेज रहा है मेरे लिए कि भारत के अंदर या विदेशों के अंदर जितने भी हमारे भारतीय हैं, ऐसा कोई इंसान शायद नहीं बचा होगा अगर जिसने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई हुई है या रील्स पे वीडियो बनाई है, तो मेरे डायलॉग पे उसने वीडियो बनाई ही है। बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, इंडियन टीम के कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको मैंने देखा, उन्होंने भी मेरे डायलॉग पे वीडियो बनाई थी। तो ये प्रिविलेज था मेरे लिए और उसी से शायद मेरी पहचान शुरू हुई। विदित, नई सॉन्ग आपने बनाया है, लॉकडाउन के दरमियान आपने बहुत सारा काम किया है जी। और अब आप उसको लॉन्च करने जा रहे हैं जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 2019 एंड में मेरा पहला सॉन्ग आया नवंबर 15 को टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स म्यूज़िक से मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही बनाया था, और गाना काफ़ी अच्छा भी बना। मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग था वो। और उसके ठीक तुरंत बाद आई वांटेड कि मुझे कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छा करना है। एंड करते करते मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो वो मेरे साथ स्कूल टाइम में ही वो सिंगिंग में सेकंड आता था, मैं फर्स्ट आता था उस टाइम पे। बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी आगे जाके सिंगिंग करियर होगा, और उसने अपना सिंगिंग एज अ करियर चूज़ किया। उस मोमेंट पे जब मैं रोडी से तुरंत वापस आया तो मैंने उसको पूछा है कोई गाना तूने बनाया है? उसने कहा हाँ बनाया है। मैंने कहा चल इसको रिकॉर्ड करते हैं, और हमने उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करा। जब पहला गाना आया उसके ठीक 2 महीने बाद मेरा दूसरे गाना 4 फेब के टाइम पे रिलीज़ हुआ, और तब तक मैं ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है बिलीव, उन्होंने मुझे एज अ लेबल साइन किया था। मैं यंगेस्ट था उस मोमेंट पे जो उस कंपनी से साइन हुआ था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ उस कंपनी से साइंड है।
जिनके 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और उस मोमेंट पे कंपनी से मेरी मीटिंग हुई, कंपनी को मेरा विजन समझ में आया एंड आई वाज लकी इनफ दैट आई वाज एबल टू क्रैक दैट मोमेंट एंड आई गॉट साइंड बाय देम। और जब मैं साइन हो गया, मेरा पहला म्यूज़िक सॉन्ग लॉन्च हुआ जो मैंने LJ कॉलेज में किया था, और उसको मैंने 25 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट किया। एंड उसके तुरंत बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और गुजरात के अंदर लास्ट शो भी मेरा ही हुआ था 7 मार्च 2020 इंडस कॉलेज में। काफ़ी अच्छा शो था हमारा। एंड फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ एंड देन आई डिसाइडेड कि लॉकडाउन में कुछ तो प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम मैंने कुछ 16 गाने बनाए, जिसके हमारे म्यूज़िक कंपोजर MV जो गिप्पी ग्रेवाल, परमीश वर्मा, जो पंजाब इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उनके साथ मिलके कुछ अच्छे सिंगर्स को अपने साथ लेके और म्यूज़िक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमने अपने गानों को वीज़ा लगाया, वी वेंट टू दुबई, और दुबई जाके हम गाने शूट करके वापस आ गए एंड वापस आए, फिर लॉकडाउन हो गया। सो वी वांटेड द राइट टाइम कि एक सही समय पे एक अच्छा मूवमेंट हो, जब पॉजिटिव ऑरा हो हमारे आसपास, उस मोमेंट पे हम गाने को रिलीज़ करें। तो हमारे गाने तैयार हैं एंड जस्ट वेटिंग कि हम उनको रिलीज़ करें। मॉडल है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, स्पीकर है, राइटर है, इतनी टैलेंट गॉड गिवन गिफ्ट है या आपने कुछ डेवलप किया है? इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब था। ऐसा सवाल मुझसे पूछा गया था एक टाइम पे, तो मैंने बताया था कि जब मेरे क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जो पढ़ाई करने के बाद वो सोने जा रहे थे, उस टाइम पे मैं डांस की प्रैक्टिस किया करता था। तो वो जब सो के उठते थे, तब तक मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करता था स्कूल्स में। तो ये जो शायद अगर आज मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं स्कूल टाइम से ही ये सब चीज़ें बचपन से करता आ रहा हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। डांस करना बड़ा अच्छा लगता था, गाना बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम तो हम जब स्कूल में होते थे तो इंडिपेंडेंस डे पे हम गाना गाते थे, तो आज भी वो सारे गाने याद हैं, और डांस करते थे। तो मैंने मेरा पहला परफॉर्मेंस सेंट ज़ेवियर लॉयला में किया था, इट वाज इन 2003। उसके बाद मैंने 2007 में फिर परफॉर्म करा एनुअल डे पे, और 2010 में मैंने टैगोर हॉल में परफॉर्म किया था। तब मैंने फर्स्ट टाइम मून वॉक किया था एंड आई स्टिल रिमेंबर 2010 आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। और मून वॉक करके जब वो शो ख़त्म हुआ, हम बाहर निकल रहे थे, तो एवरीबडी केम टू माय फादर एंड ही सेड के अरे वो माइकल जैक्सन आपका बेटा था। सो एंड दैट डे आई फेल्ट रियली नाइस। और उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये एक्टिविटीज़ तो हमें चालू ही रखनी है। बट वो पढ़ाई में थोड़ा सा वो ऐसा पॉज आ गया पढ़ाई करते करते कि वो भूल गए सब। लेकिन टच वुड लकीली जब पढ़ाई का लास्ट ईयर आया, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो, जैसे वो हनुमान जी को जामवंत उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं, है ना, तो जामवंत का वचन सुनिए हनुमंत हृदय देते भाई। तो लाइफ में इतने सारे जामवंत थे उस मोमेंट पे कि मुझे मेरी शक्तियाँ याद आई और आई स्टार्टेड अगेन माई दिस जर्नी। सभी कुछ मॉडर्न चीज़ों के साथ साथ आप धार्मिक भी है बहुत ज़्यादा जी। और मैंने सुना है कि आप सुंदरकांड पूरा का पूरा कंठस्थ है आपको जी, ये क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सुंदरकांड मेरा रोडीज़ में भी बहुत फेमस हुआ है। रोडीज़ के एक जब हमारा डे 1 था, उस मोमेंट पे हमारे सारे लोग वोटिंग के लिए जा रहे थे, और उस मोमेंट पे जब इंटरव्यू का टाइम था तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो मैं मेरे टेंट में जाके मैंने पाठ शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पाठ करना था। और मैं पिछले 2016 से डेली पढ़ रहा हूँ रोज़, तो आई डू इट एवरी डे। तो उस मोमेंट पे मुझे जैसे ही मौका मिला, तो उस मोमेंट पे दिव्या अग्रवाल जो हमारे MTV की काफ़ी फेमस कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं और अभी बहुत अच्छे पब्लिक फिगर भी हैं, तो उन्होंने मेरी वो मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया एंड देन शी केम टू मी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि रोडीज़ कहाँ और विद सुंदरकांड कहाँ। सही है। तो उस मोमेंट पे वो चीज़ मैंने वो MTV पे भी बहुत फेमस हो गई उस मोमेंट पे। एंड अगर मैं पार्ट नहीं करता तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। वो मैं हर एक इंसान का एक पॉजिटिव अपना ऑरा क्रिएट करने का एक तरीका है, तो वो पार्ट करने से मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो उस पार्ट ने मुझे काफ़ी कुछ लाइफ की चीज़ें सिखाई हैं, मुझे साथ दिया है, मेरे लो टाइम्स में मुझे मदद की है। और बाकी तो राम नाम का राग लागे तो पानी में भी आग लागे, तो क्या बात है। तो वो चलता रहता है, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद है। पूरा सुंदरकांड कंठस्थ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मिस्टर अहमदाबाद का टाइटल, ये सब कितने सारे आपके टैलेंट्स हैं और कितना कुछ आपने बहुत छोटी सी उम्र में कर लिया है। कैसे बने आप मिस्टर अहमदाबाद? मिस्टर अहमदाबाद का जो टाइटल था, जो मैंने आपको बताया कि कॉलेज का जब लास्ट ईयर चल रहा था, उसी मोमेंट पे जब टाइम्स फ्रेश फेस हुआ, तो जब टाइम्स फ्रेश फेस हम जीते, तो उसी मोमेंट पे मुझे टाइटल दिया गया मिस्टर अहमदाबाद, टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ अहमदाबाद। एंड देन लकीली आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर वन ऑफ द मोस्ट कोइंसिडेंट
पार्ट दैट हैपेंड इन माई लाइफ, जब मैं मिस्टर इंडिया में गया एट दैट मोमेंट 3 सिटीज़ में, तीनों सिटी में मुझे लास्ट राउंड में ऐसा बोला दैट यू लुक द यंगेस्ट, तुम बच्चे लगते हो। तो मैंने बोला लाइफ में क्या करेंगे, और ऐसे तो मैं कभी मिस्टर इंडिया बन ही नहीं पाऊंगा, मेरी एज चली जाएगी। तो एट दैट डे आई डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, मिस्टर इंडिया नहीं बने बट मोस्ट डिज़ायरेबल मैन ऑफ इंडिया ज़रूर बनेंगे। उसी साल 2018 बाय द एंड ऑफ दिसंबर I was declared as 4th most desirable man of Ahmedabad, Times of India. So that how the journey went कि मैं 4th most desirable man of Ahmedabad भी बना Times of India. सब लोग बोल रहे हैं आपको कि आप यंगेस्ट लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो फिर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो बहुत छोटी उम्र में तो मोटिवेशनल स्पीकर कोई बनता नहीं है, तो आपने ऐसा क्या कुछ देख लिया ज़िंदगी से कि आप इतनी छोटी सी उम्र में स्पीकर बन गए? हर एक की लाइफ में एक ऐसा सैड पार्ट रहता ही है जिसकी वजह से वो लाइफ में उसको एक पुश मिलता है, वो अपने आप को पुश करता है। एक ऐसा बहुत ख़राब सा एक इंसिडेंट हमारे साथ भी हो गया, हमारी फैमिली के साथ, जहाँ पे सिस्टर मेरी जो थी वो कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, और आई वॉज ड्राइविंग दैट कार, पूरी फैमिली मेरी उस कार में थी, तो मी, माई मदर, माई फादर। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज, जब मैं हॉस्पिटल में, मेरी पूरी फैमिली एडमिट थी और मैं ही था जिसको गाड़ी में कुछ हुआ नहीं था, तो आई वॉज सीइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग एट दैट मोमेंट। तो आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माई आइज़। मैं मंदिर जाता था, मेरी आंखों में से आंसू निकलते थे कि भगवान, हमने इतनी पूजा करी और आपने इतना बड़ा हादसा हमारे साथ कैसे कराया। तो एट दैट मोमेंट भगवान ने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ कराया। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, तो मैंने देखा कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि निर्मा यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर की पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। वैष्णो देवी पे कपल्स जा रहे हैं, नए कपल्स हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो एक्सपायर हो गए। तो भगवान ने मुझे रियलाइज़ कराया कि बेटा, ये जो तुम्हें लाइफ है, उस गाड़ी में 4 लोग थे, 1 जन गया और तुम 3 बचे हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, मैंने तुम्हें बचाया है। तो हमारे लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो आज के टाइम में जो सबसे लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड ऑफ लाइफ। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि हमारे पास जो है, जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता। एवरी मॉर्निंग जब हम सो के उठते हैं, उस मोमेंट पे हमारे आसपास अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे आसपास हमारे वो लोग हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, और हम सो के उठ के उनके साथ अगर चाय पी रहे हैं, हम उनके साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, हम वो पहला दिन देखते हैं, हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड इस प्लैनेट पे कोई नहीं है। मतलब आप अगर एक छोटा सा आँख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें हमें ह्यूमन की लाइफ मिली है, मतलब हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? वो भी हम 2021 में हैं, जहाँ पे हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है, हमारे पास AC है, और पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी हमारे पास लाइफ है जिसमें लोग बिना कसूर के चले गए। तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग क्या होगी? तो जिस इंसान को ज़िंदगी की कीमत पता चल जाती है, वो ज़िंदगी में कुछ भी पा लेता है। तो हमें अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो पहले ये समझिए कि आपके पास लाइफ है, आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस तरीके से मेरा मोटिवेशन का सेशन शुरू हुआ। आपने खुद ने बहुत ही अपने आप को बाहर निकाला है बुरे वक्त से, और यही आप करना चाह रहे हैं दूसरों के साथ कि अगर किसी और के पास कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, और वो डिप्रेशन में चला जाता है, आप उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ सोच के रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये मैं एक्चुअली लास्ट ईयर 2020 में ही मैं शुरू करना चाहता था, क्योंकि पर मेरा स्केड्यूल इतना बिजी था उस मोमेंट के लिए, मैं अहमदाबाद आ नहीं पाता था। बट जब कोरोना हुआ, एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि यार हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पहले इंजीनियर बनता है, साइंस लेता है, इंजीनियर बनता है, फिर सोचता है लाइफ में क्या करें, और तब तक ऑलरेडी उसकी फाइनेंशियली इतना उसके पेरेंट्स पे कर चुके होते हैं उसकी पढ़ाई के लिए, एंड एट दैट मोमेंट ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार आप इतना पैसा लगाने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं है, आप फाइनेंशियली अर्न नहीं कर रहे हो, तो बच्चा जो करना चाहता है वो कर ही नहीं पाता। तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि ये हमारे यहाँ सही में प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि आप पीयर प्रेशर ऑफ फैमिली की वजह से वो पढ़ाई करते हो जो आप करना नहीं चाहते, और उसके बाद फिर जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आप भी डिप्रेशन में रहते हो, आपके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में रहते हैं, और आप लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाते। तो वो स्टेबिलिटी के लिए आई डिसाइडेड कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मुझे इंटरनेशनल स्पीकर का अवार्ड मिला है फॉरेन में, जो चीज़ें मैंने समझी है लाइफ में, मैं पब्लिक फिगर वाली कैटेगरी में मेरा पहला कदम आया है, और जितना मेरा सराउंडिंग का एक्सपीरियंस है इस कम उम्र में, और उस चीज़ को आगे लेके मैं आई हैव बीन टू हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर गया हुआ हूँ, और मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट से शेयर करें,
एंड दे फेल्ट लाइक कि सर आप जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ना लाइफ की वैल्यू समझी, ना करियर सिलेक्शन के बारे में कभी सोचा, बस पीयर प्रेशर जो लाइफ में लोग समाज कर रहे हैं, फैमिली क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे, उन सब के कहने पे हमने कोर्स ले लिया और वो कोर्स में हम पास तो हो गए, लेकिन लाइफ के कोर्स में हम पास नहीं हुए। तो एक कोट मैंने एक टाइम पे लिखा था कि बी द पायलट ऑफ योर लाइफ, ओनली यू कैन फ्लाई द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, कि आपका ही प्लेन है, आपको ही उड़ाना है, ये कोई नहीं उड़ा के देगा आपको। उस चीज़ से रिलेटेड मैंने मेरा पहला स्टार्टअप गुजरात में शुरू किया है, और आई वांटेड कि मैं वो अवेयरनेस स्प्रेड करूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो बहुत ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स, जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, जो जॉब से भी खुश नहीं है और वो नेगेटिव, उनका ऑरा नेगेटिव हो चुका है, उनकी सराउंडिंग्स नेगेटिव है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन करियर सिलेक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, उन सब के लिए एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिसमें मेरी एक वेबसाइट है www.viditSharma.in, और वो मैंने हर जगह रजिस्टर करा के रखा हुआ है। वो स्टार्टअप 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, लकीली ये आज इंटरव्यू हुआ, तो आई फेल्ट लाइक कि ये चीज़ें मुझे अवेयरनेस, इससे बेटर प्लेस नहीं मिलेगी बताने के लिए, कि मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को एक बेटर लाइफ के और लेके जा सकूं, आपको लाइफ की ब्लेसिंग्स बता सकूं। यही मेरा मोटिव है कि लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं। तो जो स्टार्टअप मैंने अहमदाबाद में शुरू किया है, ये हमारे पैंडेमिक टाइम में है। ये स्टार्टअप की जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, जो इसके मेन जो ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, जो हैंडल करेंगे, उनका नाम सुतिक्षण मूवाल है, और ही हिमसेल्फ इज़ अ मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस। उनके फॉरेन के एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स रहे हैं, उन्होंने काफ़ी काम इंटरनेशनल किया हुआ है, और उसके बाद वो जब अब इंडिया वापस आए हैं पैंडेमिक के टाइम पे, उनके साथ मिलके ही इज़ सो मच कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस ऑफ लाइफ। तो आई डिसाइडेड कि जो मेरी कंपनी को जो आगे लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो चीज़ें जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सुतिक्षण मूवाल, अब वो आएंगे और वो हमें बताएंगे कि हम इस जर्नी को आगे कैसे लेके जाएंगे स्मूथली। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम सुतिक्षण मूवाल है और हमारी कंपनी का नाम है विदित शर्मा प्रोडक्शन, और हम इसमें मेनली वो काम करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बाद ये टेंशन में होते हैं कि हमको हमारा करियर कहाँ लेके जाना है, हम क्या करें क्या ना करें, हम किस चीज़ में अच्छे हैं किस में बुरे हैं, हमको कैसे कोप अप करना है। तो हमारा जो ये मुहिम है, ये ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है किस चीज़ को लेके, या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए, जैसे उनके पास इतनी इनकम सोर्स नहीं रही, या उनके लाइफ में कुछ ऐसे इंजरीज हो गई जिनसे आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमारी जो ये मुहिम है वो उन सब लोगों के लिए जो आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए और कुछ अपने लाइफ में प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। सो ये हमारी मुहिम कल से स्टार्ट हो चुकी है और हम सब चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ें और आगे बढ़ें। So I'm very happy that Sutikshan Mooval is being associated with me, and I hope this जो हमने स्टार्टअप किया है ये हमारे यूथ के लिए ये अच्छे से आगे बढ़े और हमारे यूथ एक हैप्पी लाइफ स्टाइल जिए और अच्छा काम अपनी लाइफ में करे, अपने सपनों के पीछे वो सक्सेस अचीव करे। तो आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी, मेरा ट्विटर हैंडल और मेरा फेसबुक पेज, इट्स ऑल वेरीफाइड। द आईडी इज़ विदित शर्मा 09। हर सारी आईडी मेरी सेम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं, दैट्स माय वेबसाइट www.viditsharma.in, और जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है वो आपको डिस्प्ले में नीचे दिखेगा। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर लिसनिंग अस एंड स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस। તો મિત્રો, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ હતાશ થવાની જરૂરત નથી. પોઝિટિવ વાઇબ સાથે સારી રીતે જીવન જીવવું એ વિદિત પાસેથી શીખી શકાય તેમ છે. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો આજનો અમારો આ કાર્યક્રમ? જો તમે પણ તમારી કોઈ માહિતી કે પ્રોડક્ટ નમસ્તે અમદાવાદમાં દર્શાવવા ઈચ્છતા હો તો નોંધી લો અમારું સરનામું. અમારું સરનામું છે 16/4 એલ કોલોની, સજાનંદ કોલેજ પાસે, અમદાવાદ. અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9825039590. કાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ ઉપર. ત્યાં સુધી નમસ્તે અમદાવાદ. આ છે નમસ્તે અમદાવાદ, નમસ્તે અમદાવાદ.